बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, जैसे कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हम लोग अपनी केपीके इंग्लिश टेक्स्ट बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं और जितनी भी ग्लॉसरी है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में। सो सेम हम आज भी अपनी केपीके टेक्स्ट बुक का जो मतलब सेकेंड ईयर की जो केपीके की टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 3, ठीक है, उसकी हम लोग अपनी ग्लॉसरी एंड एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने लगे हैं। बच्चों, मैं तो वीडियोस बनाती जा रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ये एक जिम्मेदारी और मैंने अपनी जिम्मेदारी को जल्दी से जल्दी कवर अप करना है। बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे ये बनाने के लिए, मैं बना रही हूँ। लेकिन आप नहीं देखोगे तो आप पर जमा होती जाएंगी। और मैंने कल आपको कम्युनिटी में बताया था कि जब एक चीज़ जमा हो जाती है, फॉर एग्जांपल गंदे कपड़े, गंदे बर्तन, तो फिर वो आपके लिए सर दर्द बन जाते हैं। एंड सेम इज़ द केस, जब आपके लिए ये 15-15 मिनट, 20-20 मिनट जमा होते जाएंगे, देन ये घंटे बन जाएंगे और फिर वो आपके लिए सर दर्द होंगे और कुछ भी नहीं होंगे। सो चैप्टर नंबर 3 की जो ग्लॉसरी है वो कुछ छोटी सी है, ठीक है। और पहला वर्ड उसमें है बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब होता है देखने वाला, ठीक है। हम कहते होते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, कि देखने वाले के आंख में जो ब्यूटी है वो एग्जिस्ट करती है। कोई चीज खूबसूरत है तो ये देखने वाले की आंख पे डिपेंड करता है। तो ये बिहोल्ड का मतलब क्या होता है? देखना, देखो, ठीक है, देखना, देखो। सेकंड वर्ड है चॉन्ट। चॉन्ट बच्चों कहते हैं, यहाँ पे जो मैंने इसका इजी मीनिंग लिखा है, टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज कंटिन्यूसली। किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को बार बार गुनगुनाना, गाना, ठीक है, इसको चॉन्ट कहते हैं। ये मीनिंग इसका सिंगिंग या सिंग। हेब्राइड्स बच्चों, हेब्राइड्स कहते हैं आइलैंड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पर वेस्टर्न आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसको हेब्राइड्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद बच्चों हाईलैंड। हाईलैंड कहते हैं बिलोंगिंग टू द माउंटेनियस एरिया ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्कॉटलैंड, ठीक है, यानी पहाड़ी इलाका स्कॉटलैंड का जो है उसे हाईलैंड कहा जाता है। देन है लेस। लेस गर्ल को कहते हैं, ठीक है। ले, ले नाउन के तौर पर सॉन्ग को कहा जाता है, ठीक हो गया। नंबर्स, नंबर्स आपको पता है, लेकिन यहाँ म्यूजिक से रिलेटेड है तो म्यूजिक की जो वर्सेस होती हैं, यानी जो म्यूजिक की लाइंस होती हैं, ठीक है, उनको हम वर्सेस कहते हैं और उनके नंबर्स को यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। देन प्रोफाउंड बच्चों, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, डीप, ठीक है। देन है सिंगल। सिंगल का आप सबको पता है अकेला, ठीक है। आप लोग इस वर्ड से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, सिंगल, ठीक है। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप सब इस वर्ड से बहुत ज्यादा वाकफियत रखते हो। देन आ जाता है स्ट्रेन। तो बच्चों स्ट्रेन कहते हैं एम्फेसाइज देना, ठीक है। स्ट्रेन मीन्स एम्फेसाइज देना, एम्फेसाइज करना, स्ट्रेस देना, जोर डालना, ठीक है। देन आ जाता है द वेल। द वेल मीन्स वैली। और फिर यॉन। यॉन एक एडजेक्टिव है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सॉरी बच्चों, दिस वॉज टोटली अनकॉन्शियस एंड दिस इज टोटली अनकॉन्शियस, सो मैं इसको रोक नहीं सकती थी, आई एम सो सॉरी, ओके। यॉन मीन्स एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डैट, यानी किसी एक चीज जो दूर है या जो पास्ट में थी उसकी तरफ इशारा है, डैट। देन आप आ जाओ इसकी एक्सरसाइज पर, ठीक है। छोटी सी इसकी एक्सरसाइज है, हम इसको देख लेते हैं। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। जो ब्रैकेट में हमें वर्ब्स गिवन है, वर्ब्स, इन वर्ब्स की हमने करेक्ट फॉर्म लगानी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट टेंस, कि जो स्टेटमेंट है उसमें जो टेंस फॉलो हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे ऐड करनी है। अब सबसे पहले आप पहला टेंस पढ़ें। योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर ओवर एन आवर, ठीक है। फॉर ओवर एन आवर, आवर मीन्स 1 घंटे से आपके दोस्त आपका यहाँ इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे 1 घंटे से मीन्स पास्ट में काम हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेटेड, ठीक है। आपके दोस्तों ने आपका 1 घंटे इंतजार किया, फॉर आवर एन आवर। उसके बाद इट इज नॉट वर्थ डैश टू सो मच मनी फॉर दिस कंसर्ट, ठीक है। पे लिखा हुआ है तो इट इज नॉट, इज आगे यहाँ पे, तो बच्चों इसके साथ आपको सेंटेंस में आगे पर कहीं पर भी बाय नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और कहीं पर भी आपको सेंटेंस की स्टेटमेंट ऐसी नजर नहीं आ रही जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव है, तो मीन्स ये हमारी एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। और जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस होती है तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में इस के साथ जो हमारा वर्ब होता है वो आईएनजी वाला होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेइंग। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? पेइंग।
लेकिन लेट मी चूज ब्लैक पेन ताकि वो आपको अच्छे से विजिबल हो। paying, okay, then when I reached the station the train dash, ठीक है, तो लीव। अब मुझे बताएं, मैंने आपको टेंसेस के चैप्टर में पढ़ाया था, जब एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका हो, ठीक है, देन हम क्या करते हैं, हम वो जो काम बाद में हुआ है उसके साथ तो हम पास्ट टेंस लगाते हैं, पास्ट सिंपल, लेकिन जो काम पहले हुआ है उसके साथ हम हैड एंड देन लेफ्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में हैड लेफ्ट गिवन है तो आप हैड लेफ्ट चूज करो, लेकिन अगर हैड लेफ्ट नहीं गिवन तो देन आप लेफ्ट को साथ भी जा सकते हो, ठीक हो गया। देन है डैश, आई डैश द बादशाही मॉस्क लास्ट नाइट। अब लास्ट मंथ आपको बता रहा है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो विजिट की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड, विजिटेड। देन आ जाता है द क्रिमिनल डैश द विक्टिम विद अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो क्रिमिनल था, जो मतलब क्रिमिनल को उर्दू में क्या कहते हैं, मुजरिम था, उसने एक मजलूम पर मतलब बहुत ही तेज चीज से हमला किया। अब बच्चों जब भी हम लोग इस तरह का पढ़ते हैं कि जिस सेंटेंस के एंड पे आ ई ए, ठीक है, मतलब या, किया, है, किए, ठीक है, इस तरह के जब साउंड सुनाई देती है हमें, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये हमारा पास्ट सिंपल है, और हम वहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आप अगर इस सेंटेंस की उर्दू करो, द क्रिमिनल डैश द विक्टिम विद अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, तो मुजरिम ने एक मजलूम पर ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला किया। किया के आखिर में आलिफ आ रहा है, तो आप यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, अटैक की सेकंड फॉर्म होती है अटैक्ड, पास्ट, ठीक है। देन हिज कंपनी इज ग्रेटली डैश आफ्टर, उसकी कंपनी उसके पीछे घूम रही है या ढूंढ रही है उसे, तो मीन्स यहाँ पे। देन अगर हम अपना अगला सेंटेंस देखें तो आपको नजर आ रहा है कि हिज कंपनी इज ग्रेटली डैश आफ्टर, ठीक है, उसकी कंपनी बहुत ही ज्यादा उसके बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ होगा उसकी कंपनी को उसके बाद, सॉट, हासिल की उसने, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हिज कंपनी इज ग्रेटली सॉट आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ये सोच लेना है कि यहाँ पे हिज कंपनी, अगर आप गौर करो तो यहाँ पे हिज कंपनी को रखा हुआ है इन्होंने सब्जेक्ट, ठीक है, और जो है आफ्टर हिम या आफ्टर हर जो है वो उन्होंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो मीन्स ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमारा इस के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सीक की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है, सॉट। हिज करेज डैश हिम, ठीक है, उसके करेज ने उसे क्या किया, फॉर सेक मीन्स आगे ले गया या उसके साथ रहा, ठीक है, तो उसके आप कह सकते हो कि उसकी करेज ने उसकी मदद की, ये पे एंड आएगा, तो फॉर सेक की पास्ट फॉर्म क्या होती है, फॉर सॉक, ठीक है। एक मिनट, लेट मी कंफर्म इट कि फॉर सेक की फॉर सॉक ही होती है ना, ऐसे ना हो के गलत हो जाए, मैं भी रॉन्ग हो सकती हूँ ना, या फरसॉक ही होता है, ठीक है, फरसॉक। देन आ जाता है द टेरिफाइड पीपल डैश टू द माउंटेन्स, जो डरे हुए लोग थे वो पहाड़ों पर भाग गए, ठीक है। तो अब फ्ली की जो पास्ट फॉर्म होती है फ्लेड। देन आ जाता है द पुलिस डैश नो स्टोन अनटर्न टू ट्रेस द कल्प्रिट्स, यानी मुजरिमों को या जुर्म करने वालों को पकड़ने में पुलिस ने कोई भी जो कोशिश थी वो अधूरी नहीं छोड़ी। तो अब छोड़ी ये पे एंड हो रहा है, तो आ जाएगा पास्ट फॉर्म लीव की लेफ्ट। इसी तरह द रॉबर डैश हिम अ बो ऑन द हेड, ठीक है, रॉबर ने यानी जो चोर था उसने क्या किया, उसको सर पे हिट किया या मारा, तो स्ट्राइक की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्ट्रक, ठीक है। तो अपने हमेशा याद रख लेना, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने जहन में रख लेना, ठीक है। बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है कि